भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली। क्या आप भी मानते हैं कि यह बात सच है? ब्रिटिश 1947 में भारत को छोड़कर जरूर गए, लेकिन 1947 में ही क्यों? आज़ादी के वादे तो 1920 में भी किए गए थे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत में रुकना एफर्ट ही नहीं कर सकते थे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश को कन्विंस किया कि अब भारत को कंट्रोल में रखना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन पहली बात, 30,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियन को कंट्रोल कैसे कर पाए? एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त हैं और यहाँ हमें एजुकेट करने के लिए आए हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा था जो इस पर विश्वास रखता था। दूसरी ओर था हमारा शेर जिसने कहा था आजादी कोई गिफ्ट नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशों का ये दोगलापन पता था, इसीलिए उसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, यानी कि INA की स्थापना की, जो ब्रिटिशों को धक्के मारकर बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया तो इंडियन नेशनल आर्मी अपने मिशन में फेल हो गए। INA की उस 11,000 सोल्जर का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिशों ने कैप्चर किया? उन्हें प्रिजनर और वॉर की तरह ट्रीट किया गया, टॉर्चर किया गया। अगर ब्रिटिश सच में हमारे दोस्त होते हैं तो क्या वो ऐसा करते? INA भारत को आजाद नहीं करा पाया, लेकिन उसने भारत की सोच को आजाद जरूर किया। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, आंध्र प्रदेश से हर जगह ब्रिटिश के लिए लड़ती थी। उन्हें इस बात पर गुस्सा था रॉयल नेवी के इंडियन सेलर को सेम रैंक के ब्रिटिश सेलर से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी। सड़ा हुआ खाना मिलता था, उन्हें जंगली कहा जाता था, रेसिज्म सारे आम होता था। ब्रिटिश कहते थे कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर हैं, लेकिन उनका बर्ताव कुछ और ही था। ये सच जब सेलर के सामने आई तो उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट किया, ब्रिटिश ऑफिसर को शिप से ही फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई और वहाँ के सेलर ने भी यही किया। INA के सारे सोल्जर को रिहा करने की और भारत को तुरंत छोड़ने की मांग। ब्रिटिश डर गए। नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई, अगर उन्होंने हम पर गोली चलाई तो और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए कहा। पुलिस नहीं मानी, इंस्टेंट उन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश जिस समंदर से जिन शिप के बलबूते पर भारत पर राज करने आए थे वही नैया आज ही डूबने वाली थी। अगर प्रोमिस की बात करें तो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिश ने हमें प्रोमिस किया था कि वो हमें आजादी देंगे, लेकिन क्या वो इस प्रोमिस पर खरे उतरे? नहीं। वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी वो वादों से मुकर सकते थे, जिसकी वजह से 25 लाख इंडियन सोल्जर ने वर्ल्ड वॉर लड़ी और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। अगर रॉयल इंडियन आर्मी ने उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाई होती शायद ये प्रोमिस भी पिछले प्रोमिस जैसे ही होते। लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी की वजह से ब्रिटिशों को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बातें क्यों हमसे छिपाई जाती है? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरो के साथ हमारे ही लीडर ने बाद में क्या क्या किया ये सुनकर आपका सर झुक जाएगा। नेवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस जमाने के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उन्हें छोड़कर ब्रिटिशों को सपोर्ट किया और नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया और प्रॉमिस किया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी जो वादा ब्रिटिश निभाने वाले नहीं थे। जिन लोगों पर मुकदमा चला उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें कई महीनों के लिए जेल में रखा गया। 1 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तब क्या उन्हें जेल से छोड़ा गया? नहीं, और ना ही उन्हें अपनी नौकरी मिले। सोचे इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो नेवी के म्यूटिनिटी में जैसे मुंबई से लोग शामिल थे वैसे ही कराची से भी लोग शामिल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सब लोग एक ही कोज के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए अगर इस भावना को बढ़ावा मिला होता तो शायद आज हमारे दो देशों के बीच में तनाव नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी ना कभी मांग कर मिलती है ना ही मिलने वाली है। आजादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है। ये बात रॉयल नेवी के लोग समझ गए थे, लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपना कहा उन्हें ये बात समझ नहीं आई। इसी वजह से ये बात हमारे इतिहास के पन्नों से गायब है। उनका नाम उन्हीं जेल के दीवारों में है जहां इन्होंने आजादी के सपने देखे। लेकिन इस बेनाम हीरो को थैंक्स कहने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश को समझ आ गया था कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो पता नहीं हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने एक देश के 2 देश बनाए, वैसे ही और कितने टुकड़े हो जाते हैं।